continue with our lecture on P&L appropriation account. P&L appropriation account कैसे बनता है हम कल कर चुके हैं और इसके कुछ 3 क्वेश्चंस हमने किए थे 20, 21 एंड 23. आगे कंटिन्यू कर रहे हैं 24. A, B and C were partners in a firm having capital 60,000, 60,000, 80,000 respectively. Their current account balances are this, these and this. Current account balance है मतलब कैपिटल्स फिक्स्ड है और मैंने पहले बताया था जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो ट्रांजैक्शंस डालते हैं करंट अकाउंट में. व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड तो हम 2 अकाउंट बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. नाउ एवरीथिंग विल पोस्ट इन द current account only. According to partnership deed, the partners were entitled to IOC 5% per annum, being the working partner and also entitled to a salary of 6,000. अगर आप में से कई बच्चों के माइंड में अभी भी चल रहा है कि करंट अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट क्या है, वेट 2.6 लेक्चर हमारा यही है, हाउ टू मेक कैपिटल अकाउंट, हाउ टू मेक करंट अकाउंट. 2.6 लेक्चर में वही चीज़ें आएंगी सब. According to deed, the partners were entitled to IOC 5% per annum. C, being the working partner, was also entitled to a salary of 6,000 per annum. The profits are divided as follows: 1, 2, 3. The firm made a profit of this before charging any above items. Make a format. Profit and loss, appropriation account, by net profit 1,56,000. This is after charges before appropriations. क्वेश्चन में लिखा है बिफोर चार्जिंग एनी अबव आइटम. अगर कुछ नहीं गिवन तो वही प्रॉफिट है जो चाहिए. अगर क्वेश्चन में सिंपल नेट प्रॉफिट गिवन है तो ये वही नेट प्रॉफिट है जो चाहिए. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में नहीं है. सैलरी कमीशन आईओसी है. 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, A is current account, B is current account, C is current account. When the capitals are fixed, everything will posted in current account, not capital account. 60,000 का 5%, 3,000. 60,000 का 5%, 3,000 कैपिटल्स पर. 80,000 का 5%, 4,000. करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है सिर्फ ये बताने के लिए कि कैपिटल्स फिक्स्ड है, सारी ट्रांजैक्शंस करंट अकाउंट में जाएगी. C, being the working partner, was also entitled to a salary of 6,000 per annum. To salary किसको मिलेगी? C को. C is current account 6,000. That's it. The balancing figure is divisible profits. $1,40,000 किसे मिलेगा? A, B, C. रेशो गिवन है तो ठीक, नहीं गिवन तो इक्वल. अगर रेशो गिवन है तो ठीक, नहीं गिवन तो इक्वल. हियर वी गो. क्वेश्चन में डीड में स्पेसिफिकली कुछ मेंशन है. द फर्स्ट 20,000 इन द प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल. पहले 20,000 प्रॉफिट कैपिटल में जाएंगे, कैपिटल की रेशो में जाएंगे. प्रपोर्शन मतलब रेशो. 30,000 532 में जाएंगे और बाकी इक्वली. प्लीज आई वांट आप ABC पढ़े. रीड आउट ABC पॉइंट. द फर्स्ट 20,000 विल बी इन द कैपिटल proportions, the next 20,000 in the ratio of 532 and the remaining profits are to be shared
इक्वली। सी 1,40,000 के प्रॉफिट्स हैं, जिसमें से पहले 20,000 कैपिटल रेशो में और कैपिटल रेशो है 60,000, 60,000, 80,000, 668, 334। तो ए को मिलेगा 20,000 इंटू 3/10, B will get 6,000 and C will get 8,000. Next 30,000 in 532. तो A को मिलेगा 15,000, B को मिलेगा 9,000 और C को मिलेगा 6,000. And remaining profits to be shared equally. Remaining, how much is remaining? 90. 140 में से 50 गए, 90 in equal. A will get 30, B will get 30, C will get 30. So how much A got? 6, 15, 30. 6 plus 15 plus 30. B got 6, 9, 30. 6, 9, 30. And how much C got? 8, 6, 30. 8, 6, 30. I hope I made this point clear. ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एक ही हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इस तरीके से भी हो सकती है. क्लियर? नाउ अगर प्रॉफिट 15,000 होते, अगर प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट 15,000 होते, तो हम 334 में डाल के बंद कर देते. अगर प्रॉफिट्स 26,000 होते तो 20 ऐसे, 6,000 ऐसे, टोटल 26 होते, 20 इस रेशो में, 6 इस रेशो में. और अगर प्रॉफिट 50 से ज़्यादा 80 होते तो 20 इस रेशो में, 30 इस रेशो में, बाकी इस रेशो में. जैसा कि इस क्वेश्चन में हुआ है, डिविजिबल प्रॉफिट है 140,000, 1,40,000, 20,000 इस रेशो में, 30,000 इस रेशो में और बाकी जो बच गया वो इस रेशो में. क्वेश्चन में लिखा है ऑल्सो पास जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की जर्नल एंट्री डाली है, मतलब ये ए की जर्नल एंट्री पूछी है, मतलब डिविजिबल प्रॉफिट की एंट्री डालेंगे. P&L appropriation account debit to A's current account to B's current account to C's current account. Being divisible profits given to partners. पार्टनर्स को डिविजिबल प्रॉफिट्स दिए गए हैं. नीचे एक नोट दीजिए. When the capitals are fixed, when the capitals are fixed, comma, all the appropriations are made in partners' current account. All the appropriations will be made in partners' current account. For details, refer lecture number 2.6. For details, refer lecture number 2.6. अगले लेक्चर में हम समझाएंगे ऐसा क्यों होता है, करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट का डिफरेंस.
Clear? Moving on. Question number 22. When I say question number 22, मैंने तो सीधा क्वेश्चन शुरू कर देना है. You pause the video, read out the whole question. Reading skills are very important. जैसे मैं बोलता हूँ क्वेश्चन 22, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ा और शुरू करा दिया. You pause the video and read it properly. Question number 22. This is lecture 1.5b. Sorry, 2.5b. Question number 22. The partnership agreement between Manish and Girish provides that profits will be shared equally. Manish will be allowed a salary of 400 per month. Girish, who manages the sales department, will be allowed a commission equal to 10% of net profits after allowing Manish's salary. Please underline. Girish को कमीशन मिलेगी मनीष की सैलरी के बाद, मतलब वट एवर द प्रॉफिट्स आर माइनस द सैलरी ऑफ मनीष, उसका 10%. हाउ मच गिरीश विल गेट सैलरी? वट एवर द प्रॉफिट माइनस मनीष की सैलरी इज इक्वल टू 10% गिरीश की कमीशन. 7% IOC ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल. कैपिटल फिक्स्ड है, इसका मतलब एवरीथिंग विल पोस्ट इन करंट अकाउंट. 5% ऑन एनुअल ड्राइंग्स. 5% पर एनम नहीं है, ओनली 5%. मंथ्स नहीं लगेंगे. सो इस क्वेश्चन का पहला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, गिरीश को जो कमीशन मिलेगी वो सैलरी के बाद मिलेगी. कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो सब कुछ करंट अकाउंट में जाएगा. और 5% पर एनम नहीं है तो IOD पर मंथ्स नहीं लगेंगे. द फिक्स्ड कैपिटल आर दिस, द एनुअल ड्राइंग्स आर दिस, द नेट प्रॉफिट इज दिस. नेट प्रॉफिट 40,000 वही है जो हमें चाहिए. दैट मीन्स आफ्टर चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशंस. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. By net profits 40,000, by interest on drawings Manish, Girish. 16,000 का 5%, 16,000 का 5% is 800. 6 months नहीं लगेंगे. अच्छा, अगर पर एनम होता तो हम 6 months लगाते. अगर पर एनम होता तो हम 6 months लगाते, क्योंकि अगर हमें डेट नहीं पता होती तो हम एवरेज मंथ्स लेते हैं 6 months. अभी के लिए पर एनम नहीं लगा. उसी तरीके से गिरीश की ड्राइंग्स हैं 14,000. 14,000 का 5% 700. सैलरी मनीष को मिलेगी टू सैलरी मनीष 400 पर मंथ 12 महीनों के लिए. गिरीश को कमीशन मिलेगी टू कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट. 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर मनीष सैलरी. समझिए, Girish, who manages the sales department, will get commission of 10% on net profit. Net profit का 10% सैलरी की कमीशन मनीष की सैलरी के बाद. So 40,000 minus 4,800 का 10% 3,520. स्टार मार्क. पेपर में ऑब्वियसली स्टार मार्क नहीं करेंगे, ब्रैकेट आपकी कैलकुलेशन समझाने के लिए. Interest on capital to interest on capital we have is Manish and Girish. This is Manish current account. This is commission Girish current account. This is Manish current account, Girish current account.
क्योंकि कैपिटल्स फिक्स्ड हैं तो करंट अकाउंट पे होगा 7% ऑफ 1 लाख 7,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 80,000 का 7% 5,600 12,600 So salary is done, commission is done, IUC is done, IUD is done. The balancing figure is divisible profits divided among Manish and Girish, current account, equal. How much is the balancing figure? Let's check. 41,500 is the total of credit side. 41,500 is the total of credit side. The balancing figure is 20,580. You know balancing figure, credit का total, debit का total difference. Equal ratio 10:90. Done everyone? That's it, the sum is done. So next question number 25th. A, B and C were partners. Their fixed capitals were this. Fixed capitals हैं तो current account में adjustments रहेंगे. The profit sharing ratio is 2:1. According to deed, they were entitled to IUC 5% per annum. In addition, B is entitled to a salary of 1,500 per month. C was entitled to a commission of 5% of net profit after charging IUC, but before charging salary. IUC के बाद पर सैलरी से पहले 5%. अगर होता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो हम करते 5/105, but it's not after charging such commission. The net profits are 50,000. Prepare P&L appropriation account. एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर बिजनेस 6 मंथ्स का हो रहा है तो IUC 6 मंथ्स की लगेगी, सैलरी 6 मंथ्स के लिए पे होगी. इस क्वेश्चन में ऐसी डेट मेंशन नहीं है तो मानेंगे 12 महीने के लिए काम हुआ है. इफ द डेट इज मेंशन देन सैलरी एंड IUC विल बी गिवन अकॉर्डिंगली. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. The net profit is 80,000. There are no interest on drawings. Interest on capital is 5% to interest on capital A, B, C. 60,000 का 5%, 3,000. It's A's current account, B's current account, C's current account because the capitals are fixed. 40,000 का 5%, 20,000 का 5%, 6,000. B is entitled to a salary 1,500 per month to salary B 1,500 into 12, 15 plus 3, 18,000. C was entitled to commission, C's current account. Now this is important, working note 1. C को कितनी कमीशन मिलेगी? 5% on net, 5% of profit after IUC but before salary. C की कमीशन होगी 5% of net profit after IUC before salary. नेट प्रॉफिट में सैलरी माइनस करने के बाद जो बचा उसका 5%. अगर होता आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन तो क्या करते 5/105.
अगर आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन होता, अभी बिफोर है, सो इट्स 5/100 ऑफ 74,000 which is 3,700 I guess. Yes. The balancing figure is divisible profits. A, B, C. Total is 80,000. $80,000 minus 18,000 minus 6,000 minus 3,700 is 52,300. IOD तो थी नहीं. 80,000 minus 6,000 minus 18,000 minus 3,700 is 52,300. That will be divided among A, B, C in the ratio 2:1. 52,300 in 2:1. 2920. 920, 10, 460. Yes. Clear everyone? इस क्वेश्चन का ये पॉइंट ये था कमीशन वाला, और ये सारी एडजस्टमेंट्स करंट अकाउंट में जाने वाली हैं. प्रोसीडिंग ऑन 26th क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं फॉर प्रैक्टिस. इसका जो मेन पॉइंट ये है कि जो डी की ड्राइंग्स हैं, ई की ड्राइंग्स और एफ की ड्राइंग्स हैं, उस पर आईओडी चार्ज होगी, क्योंकि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं. ये आईओसी का इस पे कुछ लेना देना नहीं है. आईओसी चार्ज होगी 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख पे, और आईओडी चार्ज होगी 40, 50, 30 पे फॉर 9 मंथ्स, 9 मंथ्स एंड 1 मंथ रिस्पेक्टिवली. ध्यान दीजिए, बुक्स 31 दिसंबर में क्लोज हो रही हैं. दिस क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस. We are left with 3 questions and our topic P&L appropriation account is done. Moving to the next 3 questions. 27. P and Q are partners sharing profits in the ratio 3:2 with capital 60 and 40 respectively. IOC agreed at 6% per annum. Q is allowed a salary of 5,000 annual salary. During 2001, the profit for the year profit prior to IOC but after Q salary is 15. IOC से पहले पर Q की सैलरी माइनस हो चुकी है. इसका मतलब हमने Q की सैलरी डाल दी P&L अकाउंट में, तभी तो प्रॉफिट 15 आया आफ्टर Q सैलरी. A provision of 5% of the profit is to be made for manager commission. Prepare the account showing the allocation of profit. मैनेजर को कमीशन अभी देनी है. इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट ये है कि जो प्रॉफिट गिवन है वो गलत गिवन है. हमें चाहिए प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशन. इस क्वेश्चन में आफ्टर सैलरी बिफोर कमीशन है. क्वेश्चन में हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशन, मतलब P&L की सारी आइटम्स के बाद, एप्रोप्रिएशन की सारी आइटम्स से पहले. What we need net profit in P&L appropriation account. P&L अकाउंट के बाद, सारी चीज़ों के बाद, और P&L appropriation से पहले, सारी चीज़ों से पहले. Am I clear with this point? बट क्वेश्चन में गिवन क्या है? सैलरी के बाद, मैनेजर की कमीशन से पहले. तो पहले हम प्रॉफिट सही निकालते. प्रॉफिट्स आफ्टर Q सैलरी. Q सैलरी के बाद जो प्रॉफिट है वो है 15,000. किसी आइटम में 5,000 माइनस करो वो 15,000 आ रहा है. किसी आइटम में 5,000 माइनस करो वो 15,000 आ रहा है. तो वो आइटम कितनी होगी? 20,000. यस. इसका मतलब Q की सैलरी हमने पहले से माइनस की हुई है, बट वो माइनस करनी नहीं थी. प्लस Q सैलरी 5,000. अब ये आ गया प्रॉफिट बिफोर Q सैलरी. ये वो प्रॉफिट है Q की सैलरी से पहले, पर हमें तो चाहिए सारी एप्रोप्रिएशन से पहले, चार्जेस के बाद. मैनेजर की कमीशन अभी हमने चार्ज करनी है. 5% ऑफ प्रॉफिट माइनस मैनेजर कमीशन, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, दैट इज
item of P&L account. 5% of profits, obviously this rectified P&L wale. How much it is? 1000. So 19,000 is the answer. Not answer, P&L appropriation account में 19,000 जाएगा. P&L appropriation account by net profits 19,000. No IOD, IOC and salary head 2. Interest on capital P and Q 60,000 का 6% 3600. 40,000 का 6% 1600. 2400. किसी क्वेश्चन में करते करते कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है और हम क्वेश्चन गलत ही कर देते हैं. डू रेक्टिफाई द कैलकुलेशन एंड डू इन्फॉर्म मी, बिकॉज जैसे आपको पहले बताया मैं कैलकुलेशंस आर वीक. देन वी हैव सैलरी टू सैलरी क्यू 5000. कैपिटल फिक्स्ड नहीं है तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा. P is capital, Q is capital, Q is capital. Capitals fixed नहीं है, fluctuating है. The balancing figure is divisible profits. 19 minus 11, 8,000. P and Q in the ratio 3:2. 8,000 in 3:2. 4,800 and 3,200. This is very important. ये जो 19,000 हमने कंप्यूट किए हैं, इस क्वेश्चन में यही पॉइंट था. प्रॉफिट हमें चाहिए चार्जेस के बाद, एप्रोप्रिएशन से पहले. अब ये नहीं पहले मैनेजर की कमीशन माइनस करोगे फिर सैलरी प्लस करोगे, नो. पहले सैलरी प्लस होगी. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. सैलरी डालनी थी यहाँ पर, गलती से डाल दी P&L अकाउंट में, तो पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर फिर मैनेजर को कमीशन. क्वेश्चन नंबर 28. X and Y are partners in the ratio 3:2. Their capitals are 5 lakh and 3 lakh. The rate of IOC is 10%. Profit are 64,000 before IOC. Show P&L appropriation account treating IOC as an appropriation. ये लाइन की जरूरत नहीं थी, अगर ना भी लिखा हो तो IOC appropriation ही मानते हैं. हमने IOC टॉपिक में किया था. If the question is silent, interest on capital is an appropriation, not a charge. P&L appropriation account. By net profit. How much is net profit? 64,000. Interest on capital. X को मिलेगा 5,000. 5 लाख का 10% 50,000 और Y को मिलेगा 3 लाख का 10% 30,000. टोटल इज 80,000. प्रॉफिट है 64, IOC है 80. अगर मैंने IOC यहां डाल दिया तो प्रॉफिट बन जाएगा लॉस. याद है ये पॉइंट हमने पहले भी किया था. अब P&L एप्रोप्रिएशन में कर रही हूं. जब भी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से ज़्यादा हो जाएंगी तो आपको प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डालना है. जब भी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट से एक्सीड कर जाएंगी तो आपको एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट्स को एप्रोप्रिएशन की रेशियो में डालना है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इग्नोर हो जाती है. As appropriation is greater than net profits, profits will be provided in IOC ratio, that is 50,000 and 30,000 5:3. कई टीचर्स कहते हैं कैपिटल रेशियो, बात वही है. 5:3 ही कैपिटल रेशियो आ रही है.
right? So X will get 64,000 into 5 by 8 and Y will get 64,000 into 3 by 8. To interest on capital, X and Y 40 and 24. इसीलिए मैंने कहा था डिविजिबल प्रॉफिट्स नहीं आते। ज़रूरी नहीं आईयूसी हो, आईयूसी के साथ सैलरी हो तो उसकी रेशो में, आईयूसी हो, सैलरी हो, कमीशन हो तो उन सबकी रेशो में। जैसे आईयूसी है 40 24, सैलरी है 90, कमीशन है 40, तो 40 24 90 40 की रेशो में। गॉट इट? मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर 29th. A and B were partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2. Their fixed capitals on 1st April 10 were 2 lakh and 3 lakh. Capitals fixed हैं और adjustments current account में जाएंगी. They agreed to allow IOC at 12% per annum and charge 15% IOD. The firm earned a profit before all adjustment is 50,000 का profit हुआ है सारी adjustment से पहले. The drawings for the year are 30 and 50. Date नहीं given drawings की. Showing your calculations clearly, prepare P&L appropriation account. The IOC will be allowed even if the firm incur a loss. IOC देनी ही देनी है चाहे लॉस हो. इसका मतलब IOC क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. इस केस में डिविजिबल लॉस आ सकता है, सिर्फ इसी केस में जब क्वेश्चन या डीड में मेंशन हो स्पेसिफिकली कि हमने पार्टनर को सैलरी देनी ही देनी है, हमने पार्टनर को कमीशन देना ही देना है, हमने पार्टनर्स को आईयूसी देनी ही देनी है चाहे लॉस आ जाए। इसका मतलब उस केस में डिविजिबल लॉसेस आ सकते हैं, अदरवाइज डिविजिबल लॉसेस नहीं आएंगे। अगर आ भी रहे होंगे तो हम ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे कि वो ना आए। क्वेश्चन 29th, द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। Profit and loss appropriation account. By net profits 50,000, by interest on drawings, working note 1, A is current account, B is current account, A की ड्राइंग्स हैं 30,000, 30,000 का 15% पर एनम है तो मंथ्स लगेंगे, पर एनम है तो मंथ्स लगेंगे, पर कौन सी डेट को किया नहीं पता। 6 मंथ्स। अगर हमें ना डेट पता हो कि ड्राइंग्स कब हुई हैं तो हम हाफ पीरियड लेते हैं। 12 महीने काम किया तो 6, 10 महीने काम किया तो 5, 4 महीने काम किया तो 2, मतलब साल के बीच में ड्राइंग्स हुई हैं। और इसी तरीके से बी की आईओडी हो जाएगी 50,000 का 15% फॉर 6 मंथ्स। $22.50, 37.50, 6,000। Interest on capital, to interest on capital, A is current account, B is current account,
वर्किंग नोट 2, ए बी, हमारी टोटल इनकम कितनी होगी 56,000, 2 लाख का 12% एंड 3 लाख का 12%. 2 lakh 12% is 24,000, 3 lakh 12% is 36,000. Total is 60,000. No, yeah. कितना कमाया 56, तो 60 डालेंगे तो 4,000 का लॉस आ जाएगा. अगर डीड में कुछ नहीं लिखा तो हम ऐसे एडजस्टमेंट करेंगे जैसे 28 क्वेश्चन में किए, बट इसमें लिखा हुआ है, प्लीज अंडरलाइन, आईओसी विल बी अलाउड इवन इफ द फर्म इंकर्स अ लॉस. आईओसी देंगे ही देंगे चाहे लॉस हो. तो 28 और 29 में यही डिफरेंस है. 28 में आईओसी एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट की गई है और 29 में आईओसी चार्ज की तरह ट्रीट की गई है. सो ए इज करंट 24,000, बी इज करंट 36. अगर इस क्वेश्चन में हम एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करते तो 56,000 को इस रेशो में डाल देते और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इग्नोर हो जाती, जैसे पिछले क्वेश्चन में 3:2 इग्नोर हुआ है. चेक कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में 3:2 इग्नोर हुआ था क्योंकि हमने प्रॉफिट्स को आईओसी की रेशो में डाला था. द बैलेंसिंग फिगर इज डिविजिबल लॉसेस. सिर्फ इसी केस में डिविजिबल लॉसेस आ सकते हैं कि जब एप्रोप्रिएशन को स्पेसिफिकली बोला हो कि देना ही देना है, चार्ज की तरह ट्रीट करना है और हमारे पास प्रॉफिट कम हो जाए. डिविजिबल लॉसेस, ए इज करंट, बी इज करंट, दिस इज बैलेंसिंग फिगर. In the ratio 3:2, losses in 3:2. So A will, for A it's 4,000 3/5, for B is 4,000 into 2/5. That would be 2,400 and 1,600. No. Yes. Clear everyone? We are done with our lecture. The next class would be of partners capital account and partners current account. 2 दिन का lecture रहेगा. So it would be lecture 2.6a and then 2.6b. How to make partners capital account and how to make partners capital account along with partners current account. Bye bye. See ya.